नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे दिन भर की बड़ी और चुनिंदा खबरें। सबसे पहले खबर पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान को पैसे देने को लेकर भारत ने पहली बार जमकर हमला बोला है। भारत ने पाकिस्तान को दिए जा रहे IMF के बेलआउट पैकेज पर कड़ा रुख अपनाते हुए कर्ज के पैसे की खड़ी निगरानी की वकालत की है। केजरीवाल हाजिर हों, ED की शिकायत पर कोर्ट ने दिल्ली के CM को किया तलब। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन का पालन नहीं करने के लिए ED की दूसरी शिकायत पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया समन जारी किया है। केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने को कहा गया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला सपा के साथ उत्तर प्रदेश में और आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में कांग्रेस ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया। सपा और आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट की घोषणा भी शुरू कर दी है, लेकिन तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विपक्षी इंडिया गठबंधन की गाड़ी सीट शेयरिंग में उलझी हुई है। मायावती की हर चाल पर बिगड़ेगा खेल बसपा गठबंधन का हिस्सा बनती है या फिर नहीं। दोनों ही स्थितियों में चुनाव के सियासी समीकरण बदलते हुए देर नहीं लगेगी। मायावती विपक्षी गठबंधन में शामिल होती हैं तो फिर यूपी की अधिकतर सीटों पर बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला होगा। अग्निवीर वायु भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम सिटी स्लिप जारी। एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की गई है। आवेदनकर्ता सिटी स्लिप को तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम सिटी के माध्यम से अभ्यर्थी अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तेजी से करे सुनवाई। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल महज अक्टूबर तक ही है, इसलिए इस मामले में तेजी से सुनवाई करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सहमति से बनाया संबंध रेप के दायरे में नहीं आता। जस्टिस CT रविकुमार और राजेश बिंदल की बेंच ने कहा कि सहमति से बनाया गया संबंध रेप के दायरे में नहीं आता है। महिला को संबंध बनाने से पहले उनके अंजामों के बारे में पता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी PM सूर्य घर योजना के तहत 35,000 घरों की छत पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए डाककर्मी घर घर जाएंगे। जापान से 6 बुलेट ट्रेन खरीदेगा भारत। इस महीने के अंत तक जापान से पहली 6 E5 सीरीज की बुलेट ट्रेनों की खरीद के सौदे पर मुहर लगाएगा। इसके साथ ही 2026 में जून-जुलाई के महीने में गुजरात में पहली ट्रेन शुरू होने की दिशा में रेलवे का भरोसा बढ़ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राशन कार्ड को लेकर सुनाया फैसला। अदालत ने एक हालिया आदेश में कहा, राशन कार्ड की परिभाषा के अनुसार इसे जारी करने का उद्देश्य उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक खाद्य पदार्थों को वितरित करना है। इसलिए यह किसी भी राशन कार्ड धारक के लिए निवास का पहचान प्रमाण बनने के बराबर नहीं है। कांग्रेस तेरे आंगन में PAK का क्या काम? गौरव भाटिया ने मोहम्मद इल्ताज की गौरव गोगोई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, नसीर हुसैन, अजय माकन, सैम पित्रोदा, शशि थरूर और DK शिव कुमार के साथ की तस्वीर दिखाई। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति को गले से लगाया जाता है, इसलिए कांग्रेस की यात्रा को भारत तोड़ो अन्याय यात्रा कहा जाता है। राहुल गांधी ने युवाओं से किए 5 बड़े वादे। राहुल गांधी ने कहा कि हम मनरेगा लाए थे, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। हमने लोगों को रोजगार का अधिकार दिया था। अब हम मनरेगा की तर्ज पर सभी युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। यह हर ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर को मिलेगा। कॉलेज के तुरंत बाद हर युवा को 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगा। इसके लिए उसे 1 लाख रुपये भी दिए जाएंगे।